सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी अधिक वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग बिहारी छात्रों को धमका रहे हैं। कहा जा रहा है यह वीडियो जो है पश्चिम बंगाल का है, जहां पर पश्चिम बंगाल के कुछ कट्टरपंथी संगठन के लोग जो हैं वह बिहार से बंगाल गए छात्रों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग बिहारी हो, पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने क्यों आए हो। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि जो बिहारी हैं, जो बिहारी होते हैं, वह क्या अन्य राज्यों में उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, क्या बिहारियों को दूसरे नज़र से देखा जाता है। तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं अब शुरू हो गई हैं। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। बिहार पुलिस भी एक्टिव हो गई है, लगातार बंगाल पुलिस से बिहार पुलिस संपर्क में है। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, बिहारी कहीं ना कहीं यह शब्द जो है बिहारी या अन्य राज्यों में दूसरे नजरिए से देखा जाता है, क्या कुछ कहेंगे। वीडियो सामने आया है जिसमें छात्रों को धमकाया, डराया जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर। ये 4 दिन पहले की घटना है। बिहार के छात्र एसएसबी के परीक्षा देने के लिए वहाँ गए थे और जो जानकारी मिली है, जो कट्टरपंथी संगठन है बांग्ला पाखो नाम से, जिसके जो मेन आरोपी है राजीव भट्टाचार्य, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। क्योंकि जब ये बात आई तो पूरे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में ये मुद्दा बना और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसमें तत्काल एक्शन लिए। डीजीपी और मुख्य सचिव से आदेश दिया कि आप समकक्ष अधिकारी से बात करिए और बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव, बंगाल के डीजीपी मुख्य सचिव से बात करके और वहाँ के अधिकारी भी क्विक एक्शन लिया। क्योंकि ये सिल्लीगुड़ी की घटना है और सिर्फ धमकाया नहीं बल्कि उससे उठ बैठ और मारपीट भी किया है। तो ये घटना कहीं ना कहीं पूरे देश में एक गलत मैसेज भी दे रहा है और ख़ास करके बिहार और यूपी के छात्रों के साथ ये घटना एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार हो चुका है। कि महाराष्ट्र में तो अनेकों बार हुआ है, जो आपने बार बार देखा होगा, अपने पिटाई है, सर फोड़ दिया गया, अपमानित किया गया। तो ये पूरे देश के लोगों को भी जानना चाहिए और सरकार को, प्रशासन को इस मामले पर थोड़ा कड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो लड़का जो गिरफ्तारी हुआ है सिर्फ कटसी के लिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो, बल्कि राजीव भट्टाचार्य या उसके साथ जो भी 4-5 लोग थे उन पर एक कड़ा एक्शन होना चाहिए। कहीं न कहीं एनएसए का एक्ट लगना चाहिए ऐसे लोगों पर, क्योंकि ये कहीं न कहीं पूरे देश में एक देशद्रोह का ही मामला इन लोगों पर बनना चाहिए। क्योंकि आप जात की लड़ाई हो, धर्म की लड़ाई हो, अब एक नया स्टेट की माने क्षेत्रवाद की लड़ाई हो गया, राज्यवाद की लड़ाई हो गया। तो ये जो भी संगठन होते हैं इनका उद्देश्य सस्ती लोकप्रियता लेना भी होता है। यही कारण कि वो वीडियो बनाता है और प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मैसेज आए कि मेरे ये घटिया जो संगठन है बांग्ला पाखो कट्टरपंथी संगठन, वो चाहता है कि लोग उसको जाने और उसके बाद वो रुगाही भी पैसा अच्छी तरीके से कर सके। यही काम रहा मनसे का, वहाँ महाराष्ट्र में रहा या अन्य भी संगठन रहा है, या अन्य स्टेट में भी बहुत सारी घटना घटी है। तो इन चीज़ों पर खास करके राज्य सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी गिरफ्तारी दिखाया गया है। तो गिरफ्तारी जैसे कि वो कोई समाज सेवी हो, कोई माने स्वतंत्रता सेनानी हो, उस तरह की गिरफ्तारी नहीं हो, बल्कि ऐसा जो कि 2 राज्य के लोगों में व्यवस्था फैला रहा हो, जहर फैला रहा हो, माहौल खराब कर रहा हो, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। यदि नहीं होगी तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा के जो बंगाल में लोग हैं उनसे भी हमने आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर आप वहाँ एक आंदोलन चलाएं। जब बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो अब डोमिसाइल की चर्चा करने लग गए हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में जिस प्रकार से डोमिसाइल नीति को लेकर चर्चाएं हुई, तो डोमिसाइल को लेकर क्या कुछ कहेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों को जो है अछूता देखा जा रहा है, उसी प्रकार बिहार में अनेक राज्यों से भी जो है बच्चे आते हैं। जिस शिक्षक अभ्यर्थियों के जो परीक्षा हुआ उसमें यूपी, बंगाल, रांची, झारखंड, तमाम जगहों से छात्र पहुंचे हुए थे। तो डोमिसाइल नीति को लेकर क्या कहेंगे। देखिए, देश हमारा एक है और यहाँ किसी राज्य का किसी भी राज्य में परीक्षा दे सकता है, वहाँ जाके वो रह सकता है, बस सकता है, कार्य कर सकता है। तो हमारे यहाँ तो मैंने एक अछूता राज्य बनाया हुआ था जम्मू कश्मीर को, वहाँ भी वो ख़त्म हो गया धारा 370। तो अब तो पूरे देश के लोग हम एक हैं। कहीं राज्य की बात करें, कहीं तो जिला की लड़ाई शुरू होती है, कहीं गांव की लड़ाई शुरू हो जाता है, कहीं समाज की लड़ाई शुरू हो जाता है। तो ये जो भी बात करने वाले हैं ये देश हित और समाज हित और जनहित के लोग नहीं हैं। ये सभी कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और उन पर एक्शन होना चाहिए। और बिहार में जो भी परीक्षा निकला है सभी स्टेट के लोग आए हैं और खुशी खुशी यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं बिहार में जो शिक्षक की परीक्षा हुआ है उसमें काफ़ी लोग यूपी से, पश्चिम बंगाल से लोग यहाँ नौकरी किए हैं
और शुरू से हमारा मानना रहा है कि आना चाहिए। ये हमारा सबका एक देश है। ये जो बात करने वाले हैं ये तो परिवार के लोग देखने वाले नहीं हैं। ये जो अपने राजीव भट्टाचार्य है, जो हमने पता किया है, ये अपने परिवार का नहीं चिंतन करता है, अपने पड़ोस का चिंतन नहीं करता है, लेकिन इसको नेता बनने की भूख है। और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कड़ी सजा मिले, ऐसे का एक्ट लगा के इन लोगों को अंदर रखना चाहिए और इन पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सजा मान दिया जाए। तब ऐसे लोगों का अंदर का जो एक कुप्रवृत्ति है, सस्ती लोकप्रियता लेने का और हाईलाइट होने की बीमारी, समाज में विद्वेष फैला के 2 राज्यों में माहौल खराब करके, क्योंकि आपको जानकारी दें कि बहुत सारे ट्रेन जो हैं बिहार से होकर जाता है, बहुत सारा ट्रेन वेस्ट बंगाल से होकर आता है। एक दूसरा माहौल ये लोग खड़ा करना चाहता है, लेकिन सभी देशवासी इसको समझते हैं। सरकार को भी इसको एक्शन मिलना चाहिए। और हम बिहार के भी जो छात्र हैं या जो बिहारवासी हैं जो इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि कोई बंगाल सरकार ने नहीं किया है, ये बंगाल के लोगों ने नहीं किया है। कुछ आतंकी सोच के लोग हैं, अपराधी सोच के लोग हैं, उनकी ये कुप्रवृत्ति रहा है, कुकारी रहा है। इसलिए हम इसको वैमनस्यता में न बदलें, हम भी कोई ऐसी गलत कार्य नहीं करें जिससे कि एक छवि खराब हो और माहौल खराब हो। तो भाजपा भी जो है लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है। वो कह रही है कि ममता बनर्जी जो है बंगाल में एक अलग द्वेष फैला रही हैं। राष्ट्रपति शासन की भी मांग कई नेता भाजपा के कर रहे हैं कि बंगाल जो है अपने आप को एक अलग देश मानता है। तमाम तरह की चीज़ें हैं और जिस तरह से बिहारी छात्रों के साथ जो है भेदभाव वहाँ किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इसको लेकर आपकी क्या राय है? अभी राजीव भट्टाचार्य का जो है पुलिस गिरफ्तार भी कर ली है, तो आप क्या कहेंगे? क्या बिहारी छात्र छात्राओं के साथ अन्य राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती हैं? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।